हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल यूपी परीक्षा पे। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी, लाइव सेशन किया था। उस लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो ये हमारा शॉर्ट टाइम बचा उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर उनकी एग्ज़ाम तक, यानी जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम 12th क्लास में होने वाला है उसकी तैयारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार की जाए। तो उसी के रिगार्डिंग जो है हम लोगों का लास्ट सेशन था। तो उसी लाइव सेशन में से मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि हम एक नेम रिएक्शन की सीरीज लेके आएंगे। तो नेम रिएक्शन की सीरीज के लिए मैंने जो है ये अपनी फर्स्ट वीडियो शूट किया, और फर्स्ट वीडियो जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि नेम रिएक्शन हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। तो मैंने जैसा कि आपसे बताया था आपको कि हम लोग नेम रिएक्शन क्या करेंगे, एक चैप्टर वाइज सीरीज चलाएंगे। यानी जो मान लो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितनी भी नेम रिएक्शन यूज हुई होंगी तो हम उनको पहले कवर कर लेंगे। देखिए, नेम रिएक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो लेकिन हमारे 12th के एग्जाम में या फिर बोर्ड के एग्जाम में जो सिलेबस रखा गया उस सिलेबस में जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम उसको ही करने वाले हैं। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में जितनी भी नेम रिएक्शन होंगी, जो भी नेम रिएक्शन कराई गई है, उन सारी नेम रिएक्शन को मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है। तो ये फर्स्ट हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसके अंदर जो जो नेम रिएक्शन है, यानी जितनी भी नेम रिएक्शन यूज हुई है वो सारी नेम रिएक्शन लिख दी है मैंने। लगभग कितनी है, 16 नेम रिएक्शन इस वाले चैप्टर में यूज होंगे। अच्छा, ऐसा है ना, अगर आपने हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में जो भी नेम रिएक्शन यूज होंगी उन नेम रिएक्शनों को पढ़ लिया, तो हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी नेम रिएक्शन फिर से रिपीट होंगी नेक्स्ट चैप्टर में। क्योंकि होता क्या है, ये नेम रिएक्शन जो है किसी न किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, तो किसी न किसी कंपाउंड को बनाने की यानी प्रिपरेशन करने की मेथड है, यानी उनका मेथड है, बनाने की विधि है। तो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो हो सकता है यही नेम रिएक्शन नेक्स्ट टाइम हमें अगले चैप्टर में मिल जाए। ठीक है, तो एक बार अगर आप लोग लर्न कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम में फिर से मिलेगा। जैसे इसके अंदर कौन कौन सी नेम रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, तो हमारी फर्स्ट नेम रिएक्शन है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, जो कि बहुत ज्यादा बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया को आज का जो हमारा लेक्चर है वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया का ही है। पहले मैं आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया पढ़ाऊंगा, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। लेकिन इसमें है कौन कौन सी उसके बारे में एक बार ओवरव्यू लेते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, उसके बाद कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, रीमन-टीमन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है ना उन पर मैं टिक लगा दे रहा हूँ। हेलोफॉर्म बहुत बार बोर्ड के एग्जामों में पूछा गया है। इसी तरीके से कार्बिल-एमीन, आप लोग अगर आंसर उठा के देखेंगे तो हर साल एग्जाम में रखा हुआ मिलता है, क्योंकि टोटल बोर्ड के एग्जाम में जो सेट बनते हैं ना 7, तो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। इसी तरीके से रीमन-टीमन खूब भर के एग्जाम में आया है, भर के हर साल इन लोगों को ये जो स्टार्टिंग की जो भी है, हेलोफॉर्म हो गया, कार्बिल-एमीन हो गया, रीमन-टीमन हो गया, फिर उसके बाद जो है फ्रैंकलैंड या फिर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यानी ईथर बनाने की जो विलियमसन विधि है वो विधि भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर हिट है समझ लो। फिर उसके बाद जो है इसमें सैंडमेयर अभिक्रिया बहुत बार पूछा गया है। सैंडमेयर जो है इतनी बार पूछा गया है कुछ पूछिए मत। सैंडमेयर हो गया, या फिर गटरमैन रिएक्शन, मैं इसको बोलता हूँ नाली का कीड़ा, गटरमैन। ठीक है, उसके बाद जो ये डाउस मेथड, ये तो जिन रिएक्शनों पे मैंने टिक लगाया ना, ये सब रिएक्शन जो है ये खूब ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, समझ लो आप कतई जहर है ये। ठीक है, तो इन्हीं रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको एक एक करके सीरीज वाइज एक पूरा वीडियो जितने भी हेलोफॉर्म या फिर जितने भी नेम रिएक्शन हमारे सिलेबस में है 12th के एग्जाम में, वो सारी नेम रिएक्शन मैं आपको कराने वाला हूं, लगभग 40 के आसपास। तो जिसमें से आज हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये कौन से चैप्टर में, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में जो है ये क्या होगा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स बनाने की विधि होगी। अच्छा, ये देखिए, नेम रिएक्शन इस चैप्टर की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में यूज होगी तो या तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी जो इस चैप्टर में जो कंपाउंड होंगे, या फिर इन चैप्टरों में जो कंपाउंड है उनके बनाने की विधि होगी। इन दो चीजों में से कुछ एक हो सकता है। हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स जो चैप्टर है इसके अंदर जितनी भी नेम रिएक्शन है उन नेम रिएक्शन को हम लोग कवर करेंगे। तो नेम रिएक्शन कुछ अलग नहीं है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, बस किसी के नाम पर या किसी की केमिकल प्रॉपर्टी के नाम पर या उस कंपाउंड के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बेस पे उसका नाम रख दिया गया है। ठीक है,
तो मैं ये कह रहा हूं जो हेलो फॉर्म या हेलो एल्केन और हेलो एरियंस के अंदर जो चैप्टर के अंदर जो रिएक्शन है नेम रिएक्शन, वो या तो इनके अंदर जो कंपाउंड होंगे उन कंपाउंडों के बनाने की विधि होगी यानी मेथड होगा, या फिर उन केमिकल कंपाउंडों की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी यानी रासायनिक गुण होंगे। तो ये दो चीजों में से ये कुछ हो सकता है, या तो इनको हम बनाएंगे या फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया आज पढ़ रहा है, तो आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया किस तरीके से होती है, फिर क्या है नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए बात करेंगे डिटेल में, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन जनरली यानी फिर बेसिक अगर हम बात करें तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया की हमें जरूरत क्यों पड़े या फिर इसको हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसके पीछे हम जानेंगे कि इसको हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका रीजन भी पता करेंगे। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे कंपाउंड है जो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया शो करते हैं, या फिर कैसी कंडीशन होंगी इस रिएक्शन को पूरी करने के लिए। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन से कंपाउंड देते हैं, इस रिएक्शन में कौन से कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। तो ये सब कंडीशन अगर फुलफिल होती होंगी तो वो रिएक्शन होगी, अगर नहीं होती होगी तो नहीं होगी। अच्छा, इस हेलोफॉर्म अभिक्रिया में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट भी होता है, यानी परीक्षण। आपसे आइडोफॉर्म टेस्ट बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है बार बार एग्जाम में पूछता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है या फिर आइडोफॉर्म परीक्षण क्या है। हेलोफॉर्म विक्रिया अगर आपको आती है तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट भी कंफर्म कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या फिर नहीं देगा। तो इसकी जो पहली कंडीशन है ना, इसकी जो पहली शर्त है वो शर्त यही है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया वो कंपाउंड देते हैं जिनके अंदर मेथिल कीटोन समूह पाया जाता है। देखो, दुनिया के वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर ये वाला ग्रुप होगा ना मेथिल कीटोन, देखिए इसको क्या बोलते हैं, CH3 को मिथाइल यानी मेथिल, और यहां क्या होगा कीटोन, ये कीटोनिक ग्रुप है तो मेथिल कीटोन, यानी दुनिया के वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर ये ग्रुप पाया जाता है वो सब क्या करते हैं, वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया शो करते हैं। पहली कंडीशन, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन शो करते हैं, जिनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी होगी, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनके अंदर ये ग्रुप होना चाहिए, मस्ट है, यानी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली शर्त यही है कि अगर जिसके अंदर ये होगा वो ये अभिक्रिया देंगे, और जिसके अंदर ये वाला ग्रुप नहीं होगा वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देंगे। देखो, हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती क्या है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा कौन। अगर हमें यही नहीं पता है कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देगा तो फिर हम वो रिएक्शन पढ़ कैसे सकते हैं, फिर उस रिएक्शन के बारे में ज्यादा स्टडी कैसे कर पाएंगे। तो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, ऐसे कुछ अल्कोहल भी है जो ऑक्सीडेशन पर मेथिल कीटोन युक्त यौगिक बनाते हैं, वो भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ट्रिकी तरीके से रिएक्शनों को याद करवाऊंगा, तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म भी बताऊंगा। हम दोनों तरीके से स्टडी करेंगे, हम ट्रिक से अपनी चीजों को याद करेंगे, क्योंकि देखिए होना क्या है, फाइनली हम लोग रिएक्शन जो है पेपर में लिखने वाले हैं। हमारे बोर्ड के एग्जाम में मैकेनिज्म हमसे नहीं पूछता है, हमसे क्या पूछता है, वो फाइनल रिएक्शन पूछता है। तो जब हमसे रिएक्शन पूछता है तो फाइनली हमें बोर्ड के एग्जाम को तो रिएक्शन ही याद करके जाना है ना। अगर रिएक्शन याद होगी तो समझ लो रिएक्शन याद है तो सब कुछ याद है। तो हम ट्रिक की हेल्प से क्या याद करेंगे, अपनी रिएक्शन, और ट्रिक से अगर रिएक्शन याद हो गई तो उसके बाद जो है मैकेनिज्म अगर आप बाय चांस भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम फिर कभी पढ़ लेंगे, ठीक। तो मैं आपको इसको ट्रिक की मेथड से कराऊंगा। सेकंड कंडीशन है कि इसमें क्या होता है, मेथिल कीटोन युक्त यौगिक होता है, यानी मेथिल और कीटोनिक ग्रुप होगा तब ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। दूसरा ये है कि यहां पर कोई बेस होना चाहिए, यानी NaOH या KOH, और साथ में कोई हेलोजन होता है, यानी H2, यानी क्लोरीन हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है। इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। पहली कंडीशन कि मेथिल कीटोन ग्रुप होगा, दूसरी कंडीशन यहां पे कोई बेस होगा, NaH हो सकता है, KOH हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी बेसिक कंपाउंड होगा, यानी यहां पर कोई क्षार होगा, ठीक है। और यहां हेलोजन होगा, हेलोजन का मतलब क्या है, यानी Cl2, Br2, I2, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है।
तो ये हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देते हैं। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देते हैं? जिनके अंदर मेथिल कीटोन ग्रुप पाया जाता है। और कंडीशन क्या है इसके लिए, इस रिएक्शन को कराने के लिए यहाँ पर कोई क्षार प्रेजेंट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? हेलोजन। ठीक है, एक्स। तो इसकी जनरल रिएक्शन कैसे होती है, मैं पहले जनरल रिएक्शन कराता हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और ट्रिक बताने के बाद जो है हम इसको हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसमें क्या है, हेलो एल्कीन्स बनते हैं, इसलिए इनको हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो देखो होता क्या है, इसमें हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं RCOCH3। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है? NaOH प्लस X2। और यहां बनेगा क्या? यहां बनेगा RCOONA प्लस CH3 प्लस वाटर प्लस NaI। ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, बैलेंस रिएक्शन अभी हम लिखेंगे। तो इसमें ये बनता है। अब यहां पर R क्या है? तो R हो सकता है आपका हाइड्रोजन, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है या कोई एराइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल क्या होते हैं? अगर एल्केनों में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो उसके बाद जो हमें ग्रुप मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसी तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं यानी बेंजीन, उसके अंदर से एक हाइड्रोजन कम करने के बाद एराइल ग्रुप प्राप्त होता है हमें। तो ये बेसिक रिएक्शन है RCOCH3 NaOH X2 R, और इसके बाद जो है ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए रिएक्शन देख के आपको मैकेनिज्म यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि ये रिएक्शन किस प्रकार से हुई होगी। तो इसी रिएक्शन को याद करने के लिए मैं जो है आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आप वो ट्रिक याद कर लेंगे तो आप यकीन मानिए वो रिएक्शन आपको जो है इसमें की जितनी भी रिएक्शन है, क्योंकि एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ पे Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। तो जो आप लोगे यहाँ पर उसी के हिसाब से यहाँ प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ NaX होगा, सॉरी NaX। ठीक है, और यहाँ CH3 नहीं होगा, CHX3 होगा। ठीक, क्योंकि हम अभी हेलोजन ले रहे हैं तो इसलिए हेलोजन की वजह से यहाँ पर X3 होगा। तो हम लोग जो है ट्रिक देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद जो हम रिएक्शन आपको याद करवाएंगे। तो आइए हम देखते हैं ट्रिक क्या है इसकी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम जो है एक बारात में चलते हैं और बारात के हिसाब से हम इस ट्रिक को बनाएंगे। क्योंकि बारात में क्या होता है, दूल्हे मतलब बारात में कौन कौन होता है? एक बाराती होते हैं, दूल्हा होता है और फिर दूल्हे के हाथ पे मेहंदी लगती है। तो इन सब चीजों का हम यूज यहाँ पर कैसे करेंगे अपने याद करने के लिए। देखिए ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये हमें रिएक्शन याद किस प्रकार से हो या फिर आप लोग आसानी से कैसे इसे याद रख सकते हैं, इसके लिए मैं इसको ट्रिकी मेथड से आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो मैं जो है फर्स्ट हमने क्या लिया? एसिटल्डिहाइड है, ये मेथिल कीटोन इसमें ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए CH3CO मेथिल कीटोन ग्रुप। मैंने ये कहा था हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देता है? जिनके अंदर मेथिल कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें देखते हैं। अब इसमें ट्रिक क्या है वो देखो। मैं इनको बोलता हूँ बाराती। ये जो NaOH और I2 जो है ना, यानी ये कोई बेस है। मैं इसकी मैकेनिज्म भी कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम करेंगे। लेकिन फाइनली हमारा जो मोटिव जो है ना, फाइनल मोटिव ये है कि ये रिएक्शन बोर्ड के एग्जाम में हम किस प्रकार से लिख के आए। मतलब बोर्ड के एग्जाम में भूलने वाली जो बीमारी है, वो भूलने वाली बीमारी को दूर करने के लिए हम ये ट्रिक सीख रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? बाराती। और ये जो ग्रुप है इसको बोलता हूं मेथिल कीटोन ग्रुप, यानी मेथिल कीटोन है, मेथिल कीटोन। और ये जो H है, इसको H क्या है, यहाँ पे जो भी कुछ आएगा उसको हम बोलेंगे बचा हुआ, यानी बच्चा। ठीक है, बचा हुआ सामान। अब इसकी ट्रिक सुनिए, ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अब थोड़ा सा इंतजार करिए, मैकेनिज्म भी कराऊंगा। मैकेनिज्म भी बहुत आसान है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन है। हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक फाइनल अपना याद कर लें। ठीक, तो हम कहते हैं बारातियों मेथिल कीटोन समूह मत छूना। देखिए होता क्या, अगर आप बारात जाते हो और बारात में जाके कुछ छुओगे ना उल्टा सीधे, तो आपकी लड़ाई हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं बारातियों मेथिल कीटोन समूह मत छूना। बचे हुए सामान के पीछे कोना लगा देते हैं। तो यहां पर क्या लगा दो? SCOONA। कोना का मतलब हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक, सबका नाम बताऊंगा मैं, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, नाम कैसे आया ये भी हम बताएंगे। बचे हुए सामान के पीछे कोना लगाते। तो जैसे कि होता क्या था, पहले की जो शादियां होती थी, यानी आप आज से 30 साल 40 साल या 50 साल पहले जाएंगे, तो उस टाइम में इस बारात के साथ में और भी साइड से लोग चलते थे कुछ हेल्प के लिए। जैसे नाई जाते थे पानी पिलाने, या फिर और भी बहुत सारे लोग थे जो किसी ना किसी प्रकार से जो बाराती या फिर और जो लोग थे उनकी हेल्प के लिए जाते थे। तो इस शादी में हम नाइयों को लेकर चल रहे हैं। अब इससे क्या होगा, हमें रिएक्शन और आसानी से याद हो जाएगी। तो इस शादी में 3 नाई होते हैं। उसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं, हो सकता है उधर नहीं दिखता होगा। इस शादी में हम कितने नाई होते हैं? 3 नाई। तीनों को हम क्या करते हैं? पानी लेने भेज देते हैं।
तीनों को क्या करते हैं, पानी लेने भेज देते हैं। और हाथों पे हम वैसे क्या लगाते हैं शादी में, मेहंदी, लेकिन यहां पर जो है मेहंदी नहीं लगानी है, आपको क्या लगाना है, आइडोफॉर्म। क्या लगाना है, आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3। देखो आइडोफॉर्म क्यों लगा रहे हैं, आइडोफॉर्म लगाने का एक रीजन है, क्योंकि मेहंदी का रंग भी पीला होता है और आइडोफॉर्म जो लगाते हैं, आइडोफॉर्म भी जो है वो कैसे होते हैं, पीले क्रिस्टल होते हैं। ये कैसे होते हैं, पीले क्रिस्टल होते हैं। इसी की वजह से मैं बोल रहा हूं कि आइडोफॉर्म बनता है। और हमारी रिएक्शन भी क्या है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिस पढ़ रहे हैं, तो हेलो एल्केन्स तो ही हमें बनाना है। ये एक हेलो एल्केन्स ही है, ये हेलो एल्केन कंपाउंड बना है, तो हमारा कंपाउंड भी बन गया, हमारी रिएक्शन भी हो गई। और हेलोफॉर्म अभिक्रिया इसी को बोलते हैं, और कुछ नहीं है। हेलो एल्केन्स बनाने की जो क्रिया है उसी को हेलोफॉर्म कहते हैं। और पीले क्रिस्टल भी बन गए, तो यानी हाथों पे ये लगाओगे तो आपके हाथ हो जाएंगे पीले। तो ट्रिक क्या थी इसकी, ट्रिक सिंपल है बहुत ज्यादा। कौन सी ट्रिक है, बारातियों मेथिल कीटोन समूह मत छूना। तो इसको छूना नहीं है, क्यों नहीं छूना है, क्योंकि लड़ाई हो जाएगी। शादी में जाकर कुछ छूते नहीं है, पिटाई लगेगी, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। और बचे हुए सामान के पीछे क्या लगा देना है, कोना। तो यहां जो कुछ भी बचेगा उसमें हम क्या लगाएंगे, कोना। तो SCOONA, कोना, ठीक है, कोना। उसके बाद क्या करते हैं, इस शादी में कितने नाई, 3 नाई, तीनों को क्या करेंगे, पानी लेने भेज देंगे। और हाथों पे क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, आइडोफॉर्म। तो हमने क्या लगा दिया, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म कैसा होता है, पीले क्रिस्टल होते हैं, ताकि हाथ हो जाए पीले। देखो आयोडीन के केस में तो आइडोफॉर्म बनना है। आप सोचो, आप क्लोरीन के केस में क्लोरोफॉर्म बनेगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म जो है वो कलरलेस लिक्विड है। ये आइडोफॉर्म पीले रंग का होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म, सोचो क्लोरोफॉर्म पीले रंग का नहीं होगा। लेकिन हमें रिएक्शन याद करनी है। अगर हमने एक रिएक्शन धोखे से याद कर ली तो हमें सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी, इसलिए हम एक रिएक्शन पे अपना टारगेट रखते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे चीजों को बदलना है। यहाँ पर आयोडीन की जगह Cl2 करना है, आयोडीन की जगह ब्रोमीन करना है। आप जैसे जैसे चेंज करोगे यहाँ प्रोडक्ट चेंज होता रहेगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें, तो बैलेंस करना बहुत सिंपल है। आओ पता करते हैं हाउ टू करें बैलेंस। तो बैलेंस कैसे करोगे, आप सोडियम को चेक करो। सोडियम यहाँ कितने, 3 और 1 4। यहाँ पे सोडियम कितना है, 1, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। बहुत आसान है, इसीलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है, ताकि आपको जो है रिएक्शन भी बैलेंस मिले, प्रोडक्ट भी आपका बन जाए और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। देखिए मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म के लिए कोई टेंशन नहीं है, मैं मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा, लेकिन मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में आपके लिए है कि रिएक्शन को याद कैसे किया जाए। तो हम याद करने की बात कर रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या है, आयोडीन चेक कर लो। आयोडीन यहाँ पर 2 है और यहाँ आयोडीन कितने, 3 और 3 6। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। तो हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस रिएक्शन हो गई। ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है। अब इसका नाम अगर आप लिखना चाहते हो तो ये क्या होगा, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट ये फॉर्मिक एसिड से बना है, फॉर्मिक एसिड का मेटल सॉल्ट है। इस तरीके से इसका नाम क्या होगा, सोडियम आयोडाइड। आयोडाइड। बाकी पानी को तो दुनिया जानती है, तो पानी के नाम की बात नहीं करते हैं, तो पानी के नाम लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, आइडोफॉर्म। कैसे रंग के, पीले क्रिस्टल। तो आपसे पूछ सकता है कि आइडोफॉर्म किस कलर का होता है, तो आइडोफॉर्म किस कलर का होता है, पीले रंग का, ठीक है। क्लोरोफॉर्म किस कलर का होता है, कलरलेस लिक्विड। ब्रोमोफॉर्म किस कलर का होता है, कलरलेस लिक्विड। ये सब कलरलेस होते हैं। ये जो होता है ना पीला होता है, यानी येलो ग्रीनिश होता है, मतलब पीले में हल्का हल्का ग्रीन कलर आएगा, तो हम इसको पीला बोल दे रहे हैं ताकि मेहंदी लगानी है हमें, ठीक है। तो इसके बाद ये ट्रिक हो गई। अब इसमें क्या है ना, आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, इसकी कम से कम 10 रिएक्शन यहां पर एक ट्रिक से कर सकते हो। अब वो सारी रिएक्शन मैं आपको करा के दिखाता हूं, देखो कैसे। यहां पर मैंने आज क्या लिया है, एसिटल्डिहाइड। ये जो फॉर्मूला है CH3COCOH, ये जो है एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला है, एसिटल्डिहाइड का। अब मैं इसकी जगह पर चीजों को बदल बदल कर रखूंगा, प्रोडक्ट को अपने चेंज करूंगा। मैंने जब यहां पे एसिटल्डिहाइड लिया, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन NaOH और I2 से कराई, तो यहां पे क्या बना, आइडोफॉर्म, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पे मैं क्या ले सकता हूं, आयोडीन की जगह Cl2, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। यहां आयोडीन की जगह क्या ले सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म, Br2, तो यहां क्या बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। यानी इस एसिटल्डिहाइड से हम क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं, हम ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हैं और हम आइडोफॉर्म भी बना सकते हैं। मतलब 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे एक ही बार में। यानी इस तरीके के क्वेश्चन जितने भी आते हैं, क्या होता है जब, क्या होता है जब, या फिर कैसे प्राप्त करोगे एसिटल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म, कैसे प्राप्त करोगे एसिटल्डिहाइड से आइडोफॉर्म, कैसे प्राप्त करोगे एसिटल्डिहाइड से क्या, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। तो तीनों प्रोडक्ट हम बना लेंगे, ठीक है। तो तीनों प्रोडक्ट हमारे यहीं से बन जाएंगे। लेकिन एसिटल्डिहाइड से पूछेगा बना लोगे, अगर एसीटोन से पूछ लिया तो
अगर उसने हमसे कहा कि एसीटोन से आयोडोफॉर्म कैसे बनाओगे, तो भी हमारे लिए यही ट्रिक है, तब भी हम एल्फॉर्म अभिक्रिया से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कौन सी ट्रिक, हमें ट्रिक पता है, बारातियों उसको मत छूना, नहीं तो क्या हो जाएगी, लड़ाई। तो लड़ाई नहीं करनी है हमें। तो अब देखो हम दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। हम यहां पर कुछ नहीं करेंगे, हम इस H की जगह पे क्या लगा देंगे, CH3, और जैसे ही आप CH3 लगाओगे तो ये जो है मेथिल कीटोन तो रहेगा ही, लेकिन इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा एसीटान। ये क्या बन जाएगा, एसीटोन। और एसीटोन में ये अब क्या होगा, बच्चा सामान। ठीक, तो बच्चा सामान के पीछे हम क्या लगा देते हैं, कोना। तो देखो ये CH3 बचा, उसके पीछे क्या लगा देंगे, कोना। अब ये क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट नहीं है, अब ये क्या है, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। बहुत सिंपल ट्रिक है, अगर आपने ट्रिक धोखे से भी याद कर ली तो ये पूरी रिएक्शन जो है आप फ्री फंड में, मतलब जो कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री, तो यहां पर अगर एक याद करते हो आप तो 10 रिएक्शन आपको फ्री होगी। बाय वन 10 गेट वन, पता नहीं क्या होगा, वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो एक के साथ आपको यहां पर 10 रिएक्शन मिलने वाली है, तो एक याद कर लो, आपको 10 याद होंगे। क्यों? एक के लिए 3 है, एक रिएक्शन के साथ 3 बार रिएक्शन करा रहे हैं हम, आयोडीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ। तो जब एक के साथ 3 है तो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं ना, हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, हमारे पास एसीटोन है, हमारे पास बेंजल एसीटोफिनोन है, तो मेनी मोर कंपाउंड है। उन सबकी रिएक्शन हम जब इतनी बार कराएंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट यहां पे बनेगा। तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसकी ट्रिक देखो, बच्चे सामान के पीछे कोना लगा देते हैं, और फिर से हमारी वही ट्रिक है, क्या अच्छा शादी किसकी हो रही है, पहली बार जो हमने शादी कराई वो किसकी, यहाँ पे हक्कोना की शादी कराई थी। जब यहाँ पे मैंने H लिया था, यहां जब मैंने H लिया तो ये शादी किसकी है, हक्कोना की। अच्छा ये शादी इसलिए याद रखना है क्योंकि आगे जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो उस रिएक्शन में ये बार बार आएगा, ये बार बार आएगा, हक्कोना की शादी। मैं शादी कराऊंगा, फिर जो शादी के बाद बहुत सारी चीजें होंगी अभी, क्योंकि शादी होना आसान है, लेकिन शादी के बाद जो प्रॉब्लम आती है ना, उस प्रॉब्लम को झेलने की शक्ति हर किसी के अंदर नहीं होती है। तो जो हमारा हक्कोना सही है, सोडियम फॉर्मेट। तो ये हक्कोना की शादी है, और हक्कोना की शादी में कितने लोग गए थे, कितने नाई हैं, 3 नाई हैं, और तीनों का काम क्या है, पानी लाना, और हाथों पे क्या लगाना है, आयोडोफॉर्म। तो आज जो है अब हक्कोना की जगह हम यहाँ क्या कर रहे हैं, CH3, तो यहां भी क्या कर देंगे, CH3, ये क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। उसके बाद कितने नाई, 3 नाई, तीनों को क्या करना है, पानी लेने भेजना है, हाथों पे क्या लगाओगे, आयोडोफॉर्म। अगर आप यहाँ पे आयोडीन लेते हो तो आयोडोफॉर्म, यहाँ पे अगर ब्रोमीन लेते हो Pr2 तो ब्रोमोफॉर्म, और यहां अगर Cl2 लेते हो तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। तो इसलिए एक साथ आपको 3 रिएक्शन मिलेंगी, आप एक याद कर लो, आपको तीनों रिएक्शन करने की कोई जरूरत है नहीं। एक प्रोडक्ट के साथ आप 3 रिएक्शन कर सकते हो। अगर एक आपको याद हो गई, रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको करना क्या होगा, यहाँ आयोडीन तो यहाँ भी आयोडीन, सॉरी यहाँ आयोडीन तो यहाँ आयोडीन, यहाँ भी आयोडीन, यहाँ अगर Cl2 तो यहाँ क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ अगर Br2 तो यहाँ ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन। बस इतना काम करना है। अगर एक चीज जगह हाथ में चेंज करोगे तो आपको सब जगह चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन हो जाएगी। अगर मान लो आप चाहते हो कि मैं इसके साथ क्रिया कराऊं, किसके साथ, C6H5CO CH3, ये जो फॉर्मूला है ये एसीटोफिनोन के साथ है। किसके साथ, एसीटोफिनोन का फॉर्मूला है, फिनोन, एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो इसमें देखो, इसमें ये क्या है, मेथिल कीटोन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, यस देगा, बिल्कुल देगा हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें मेथिल कीटोन समूह है। अरे तुमसे अगर कोई पूछे बताओ ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, कौन है ये, फॉर्मल्डिहाइड, ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा, नो ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसमें मेथिल कीटोन समूह नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा बेसिक जो रिक्वायरमेंट जो है ना, वो रिक्वायरमेंट ही यही है कि जिसके अंदर मेथिल कीटोन समूह होगा वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, और जिसके अंदर मेथिल कीटोन युक्त नहीं होती है, यानी मेथिल कीटोन ग्रुप नहीं पाया जाता है, वो हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये नहीं देगा और ये देगा। जब ये देगा तो फिर बारात चलेंगे। अरे ये जब हो, मतलब शादी के लिए राजी होगा तो बारात जाओगे ना, तो बारात जाना है तो यहां पर क्या करते हैं, C6H5, यहां क्या कर देना है, C6H5, और यहां CH3। अब ये जो प्रोडक्ट है ये चेंज हो गया, ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, चेंज, ये बन गया एसीटोफिनोन। ये क्या है, एसीटोफिनोन। इस बार मेथिल कीटोन समूह ये है, मेथिल कीटोन युक्त यौगिक ये है। तो इस बार हमारा डायलॉग क्या हो जाएगा,
बारातियों, डायलॉग वही रहेगा, डायलॉग के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, डायलॉग वही रहेगा। क्या डायलॉग है? बारातियों मेथिल कीटोन समूह मत छूना, तो इसमें मार दो कैटा, इसको छूना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़ाई हो जाएगी। बचे सामान के पीछे क्या लगा देते हैं? कोना। एक मिनट, बचे सामान के पीछे क्या लगा देते हैं? कोना, कोना, बचे सामान के पीछे कोना लगा देते हैं। तो इस बार क्या बचा हमारे पास? C6H5। तो जब C6H5 बचा तो C6H5 के पीछे हम क्या लगा देंगे? कोना। तो इस बार बन जाएगा ये सोडियम बेंजोएट, क्योंकि ये बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है, सोडियम बेंजोएट। अब इसका नाम आप ये ना लिखे, एसीटेट नहीं, क्या हो जाएगा? बेंजोएट, बेंजोएट। फिर से वही कहानी पुरानी, इस शादी में कितने नाई? 3 नाई, तीनों को क्या करना है? पानी लेने भेजना है। हाथों पे क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? मेहंदी नहीं, आइडोफोम, आइडोफोम लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि हाथ हो जाए पीले। तो हाथ हो जाए पीले का मतलब पीले क्रिस्टल। आपको देखो रंग भी याद हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है कि रिएक्शन भी याद, प्रोडक्ट भी याद, प्रोडक्ट का कलर भी याद, और रिएक्शन बैलेंस भी। बैलेंस कैसे? यहां पर जब चीजें हम लिख लेंगे 3 नाई और 3 गिलास पानी, तो रिएक्शन बैलेंस करना आसान हो ही जाएगा। आसान कर, इसमें रिएक्शन बैलेंस करने में बचा क्या? तो इसके साथ भी आप 3 रिएक्शन लिख सकते हो। आयोडीन की मैंने करा दी, आप क्लोरीन की लिख के देखो, आप ब्रोमीन की लिख के देखो, तीनों रिएक्शन हो जाएंगी। तो यानी एक प्रोडक्ट के साथ अगर आप एक रिएक्शन लिख पाते हो तो 3 रिएक्शन उसके साथ प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 3 9, 3 3 इस तरीके से जो है मैनी मोर रिएक्शन हो सकती है। तो हमारे पास हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए ट्रिकी मेथड यही है। बस आपको ट्रिक कौन सी याद करनी है? ट्रिक कौन सी है? बारातियों, हम लोग एक शादी में जा रहे हैं, और शादी में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मेहंदी का काम था। तो बारात शादी थी किसकी? हक्कोना की। पहले हमने हक्कोना की कराई, बाद में जो है दूल्हा चेंज होता गया। बार बार एक ही दूल्हे की शादी कराओगे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए दूल्हा हमारा चेंज हो रहा है। दूल्हा किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? जो यहाँ बच रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो हमने पहले हक्कोना की कराई, उसके बाद एसीटेट उसकी CH3C यानी सोडियम एसीटेट की, फिर सोडियम बेंजोएट की। मतलब यहाँ पर दूल्हा जो है वो चेंज होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रोडक्ट हमारा जो है इसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। तो ट्रिक क्या है? बारातियों मेथिल कीटोन समूह मत छूना। तो यानी जो मेथिल कीटोन समूह होगा उसको छूना नहीं है, बचे हुए सामान के पीछे कोना लगा देना है। इस शादी में कितने नाई होते हैं? 3 नाई होते हैं। तीनों को क्या करते हैं? पानी लेने भेज देते हैं, और हाथों पे क्या लगाना है? आइडोफॉर्म, ताकि हाथ हो जाए पीले। तो देखिए ये तो हो गई ट्रिक की बात। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप ये रिएक्शन लिख लोगे पेपर में, और आपके नंबर भी पूरे पूरे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई मैकेनिज्म पूछ लेता है कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, यानी हम रियल वाली केमिस्ट्री की तरफ जब आएंगे कि जो रियल में ये केमिस्ट्री होती कैसी है, तो उस केमिस्ट्री को जब आप समझोगे तो आपके जो है ना होश उड़ जाएंगे। क्योंकि जैसा यहाँ पे आसानी से मैंने लिख दिया है, रियल में वैसा कुछ है ही नहीं। रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम पढ़ने जाएंगे तो वहां पर रिएक्शन ही अलग है। वो रिएक्शन करने के लिए आपकी क्लास जो है, स्टेम 12th क्लास में अगर रिएक्शन वो कराने लगे तो आप लोग देख के डर जाओगे कि रिएक्शन हो कैसे गई। इसीलिए लोग केमिस्ट्री से डरते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आज का हमारा काम क्या था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको जो है उसकी रिएक्शन याद कैसे करें। तो मैंने याद करने वाला पर्पस तो आपको क्लियर कर दिया। अब जो है हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की, कि इसमें जो है मैकेनिज्म इस रिएक्शन की हुई कैसे। जैसे होती क्या ना क्रियाविधि, जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो इसी तरीके से ये जो रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन के होने में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ होगा। उस प्रोसेस को हमें समझना है कि किस किस प्रकार से हुई, कौन सा पहले स्टेप हुआ, कौन सा दूसरा स्टेप हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो उसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म, यानी क्रिया विधि। तो आइए इसके बाद हम समझते हैं क्रिया विधि। हेलोफॉर्म अभिक्रिया हमारी जो है पेपर के हिसाब से रेडी हो चुकी है, लेकिन अब हम जो है आगे थोड़ा सा अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए या फिर नॉलेज को अपडेट करने के लिए हम मैकेनिज्म की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म कैसे होगी। मैकेनिज्म करने के लिए कुछ नहीं है। मैकेनिज्म में आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, या कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिडिक क्या होते हैं। अगर ये सब चीजें आपको पता है तो आप मैकेनिज्म कर लोगे। और फिलहाल तो मैकेनिज्म पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जीओसी आपकी क्लियर होना चाहिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए। तो ये जो है ना रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर होना चाहिए, नेम रिएक्शन सारी आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब आती है तब आप पूरी तरीके से किसी रिएक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। और वैसे तो जो है फिर फाइनली याद ही करने वाला टॉपिक बचेगा कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ ये हम मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग कि मैकेनिज्म किस प्रकार से। मैकेनिज्म थोड़ी सी लेंथी है, यानी इसकी जो क्रियाविधि है वो थोड़ी लेंथी है। लेंथी इसलिए है क्योंकि कई स्टेप में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसमें मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है वो हम देखते हैं। ठीक, तो इसमें मैं जनरली प्रोडक्ट कौन सा ले रहा हूँ, CH3CO
एच, यानी हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है अपना प्रोडक्ट जो है, रिएक्टेंट जो क्रिया करानी है, और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, NaOH और I2 से। यहाँ X की जगह हम क्या ले लेंगे, I2। तो मैं यहाँ NaOH ले रहा हूँ और NaOH जो है क्षार है, बेस, तो ये प्लस देगा और यहाँ से हमें क्या मिलने वाला, माइनस। तो देखो ये बेस जो है ना, क्षार का काम क्या होता है, कहीं पे अगर उसको प्रोटॉन दिखे तो वहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, तो ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो प्रोटॉन को खींचने की पावर जो है इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें से प्रोटॉन देने वाला है कौन, कि ये वाला ग्रुप जो है ये यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा या फिर ये CH3 में से हाइड्रोजन निकल जाएगा आसानी से। तो जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा वहां से हाइड्रोजन रिमूव करना आसान होगा। तो ये जो है ना, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इतना जो है ग्रुप ये लगा हुआ है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से ये वाला हाइड्रोजन जो है ये ज्यादा एसिडिक होता है, ये लेस एसिडिक होता है। तो ये जो OH माइनस है यहां से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को खींच लेगा। जब खींच लेगा तो यहाँ OH माइनस और H, ये OH माइनस और यहाँ का H मिलके क्या बन जाएगा, वाटर, तो वाटर बन जाएगा। उसके बाद जो बचा वो देखो क्या बचा, यहां से जब H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे क्या छोड़ के आएगा, माइनस, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 माइनस, और यहाँ क्या बचा, C डबल बॉन्ड OH। देखिए जितनी आसान रिएक्शन थी ना मैकेनिज्म, उतनी ही इसकी खतरनाक है। लेकिन आप लोगों को पेपर में एग्जाम में रिएक्शन लिखनी है, मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, तो आप लोग जो है मैकेनिज्म एक बार अगर भूल भी जाते हैं बाई चांस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है पेपर में रिएक्शन सिर्फ लिख के आएंगे, ठीक। अब इसके बाद अगला स्टेप जो है, ये रेजोनेंस के द्वारा अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होता है तो ये क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन पे माइनस चार्ज है तो ये कम स्टेबल है, तो रेजोनेंस के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होगा, फिर ये वापस आएगा, फिर ये, यानी ये स्टेप लगातार चलती रहेगी। और जब ऐसा होगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और यहां H, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को हम बोलते हैं कीटो फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म, जो कि ज्यादा स्टेबल होगी। और ये है इनॉल फॉर्म, ये इनॉल, कीटो इनॉल, इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है। अब इसके बाद जो रिएक्शन है वो रिएक्शन किससे होनी है, अगला आगे जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, आयोडीन से, क्योंकि ये यहां जाएगा, फिर ये जो है ये वापस आएगा इधर, तो फिर ये यहां आ जाएगा, यानी कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है, तो ये माइनस चार्ज जो है यहां से क्या करेगा, अटैक कर देगा आयोडीन पे। तो आयोडीन जो है यहां से हमें क्या मिलने वाला, आयोडीन प्लस और आयोडीन माइनस की फॉर्म में मिलेगा। तो जो ये Na प्लस निकला था यहां से, वो आयोडीन माइनस के साथ चले जाएगा, यानी माइनस का यहाँ क्या निकल जाएगा, NaI, और यहाँ का एक आयोडीन जो है इसमें जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2I C डबल बॉन्ड OH, ठीक। इसी तरीके से ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन लगातार चलती रहेगी। अब इसकी रिएक्शन हम फिर से किससे कराएंगे, NaOH से, NaOH से। जब फिर NaOH से कराएंगे तो ये माइनस यहाँ वाला जो है फिर से यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, यानी प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी फिर यहाँ हम क्या निकाल देंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद जो यहां पर हाइड्रोजन निकलने के बाद फिर से जो माइनस चार्ज आएगा वो फिर माइनस चार्ज आयोडीन पे अटैक करेगा। यानी ये प्रोसेस, ये जो रिएक्शन है ना, ये स्टेप बार बार ये स्टेप आएगी, यानी ये स्टेप जब तक आएगी जब तक यहां से हाइड्रोजन पूरी तरीके से रिमूव ना हो जाए। तो जब तक ये हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहां पर हम CHI और इस पे क्या आ जाएगा, माइनस C डबल बॉन्ड H। अब ये माइनस जो है यहां ट्रांसफर हो तो फिर ये यहां, फिर ये बैक आएगा, फिर इस पे माइनस आएगा। तो यानी अगला स्टेप इसका क्या हो जाएगा, एक स्टेप और, CH यानी माइनस, इस पे माइनस आ गया तो इस पे क्या आ जाएगा, CHIO माइनस और H, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा ये फर्दर यहाँ पर रिपीट होगा तो फिर ये यहाँ पर इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अगले स्टेप में तो इसकी रिएक्शन हम फिर से किससे करा दे रहे हैं, आयोडीन से। जब आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो ये माइनस का अच्छा एक मिनट, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये दोबारा फिर से अटैक कर देगा तो यहाँ से फिर NaI निकल जाएगा, NaI। तो यहाँ फाइनली क्या आने वाला है, H तो चला जाएगा, CI3COH, ये फाइनली स्टेप आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, NaOH से, NaOH से। NaOH में OH माइनस मिल रहा है। अब देखो, अब यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है नहीं। जब हाइड्रोजन है नहीं तो ये हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा नहीं, OH माइनस। अब ये कहां अटैक करेगा,
यहाँ जब यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होगा, जब इधर ट्रांसफर होगा फिर ये जब बैक आएगा तो बैक आने की वजह से अब कोई ना कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वहां जाके वापस आया और जब वापस आया तो कोई ना कोई लिविंग ग्रुप होगा। तो होगा क्या, देखो अगले स्टेप में यहाँ पर कुछ इस तरीके की कहानी होगी, OH यहाँ H और यहाँ क्या होगा Ci3 और इस पे क्या होगा O पे माइनस। जब O पे माइनस होगा तो अब जो है ये जब वापस आ गई O वाला माइनस, ऑक्सीजन वाला माइनस, तो अब यहां पर चांस क्या है, या तो यहां से हाइड्रोजन जाए बाहर या फिर OH माइनस जाए बाहर या फिर ये जाए बाहर। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा यानी जाने वाला ग्रुप जो अच्छा होगा वो बाहर जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन जा नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है नहीं। OH माइनस इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो आया है, अगर उसको जाना ही होता तो वो आता ही क्यों, इसलिए जो है वो बाहर जाएगा नहीं। तो यानी जाना किसको पड़ेगा, फाइनली इसको। ठीक, तो यहां से क्या निकला, यहां से निकल जाएगा सॉरी अगर आपको दिखता नहीं होगा मैं इधर लिख देता हूं, यहां से क्या निकल जाएगा Ci3 और इस पे क्या निकलेगा माइनस चार्ज। ठीक, उसके बाद जो बचा वो क्या बचा, HCOOH, HCOO माइनस आएगा और हम जो हमारा H प्लस बचा हुआ है वो यहाँ आके सॉल्वेंट से या फिर एसिड से फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद जो ये Ci-3 है, अब ये माइनस चार्ज है तो ये यहां से क्या करेगा, ये एसिडिक है तो एसिडिक प्रोटॉन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CHI3 और ये क्या बन जाएगा SCOO और जो Na हमारा ये बार बार निकल रहा है यहां से Na जो होगा वो Na इसके साथ जुड़ जाएगा सोडियम फॉर्मेट। तो फाइनल हमारा आइडोफॉर्म आ गया, हमें यही तो बनाना था आइडोफॉर्म। तो मैकेनिज्म कोई ज्यादा वो नहीं है, बस आपको फर्स्ट स्टेप समझना है। अगर फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया तो पूरी तरीके से आपको मैकेनिज्म एक ही है, बार बार वही काम करना है, बार बार हम उसी पे अटैक कराएंगे, यानी जब तक अटैक कराना जब तक कि हाइड्रोजन पूरी तरीके से यहां से रिमूव ना हो जाए। ठीक, तो ये मैकेनिज्म इसकी थी, जबकि ज्यादा टफ नहीं है, आसान मैकेनिज्म है। बस कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक प्रोटॉन क्या होता है, बेस का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप मैकेनिज्म भी कर लेंगे। तो आज के लिए जो है हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया यहीं तक हुई। हेलोफॉर्म अभिक्रिया मैंने करा दी, जो कि मैंने काफी अपने तरफ से मैंने काफी डिटेल में बताया, मैंने मैकेनिज्म भी बताया, आपको ट्रिक भी बता दी। ट्रिक जो है अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको पूरी रिएक्शन याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ और एक नए नेम रिएक्शन के साथ। जो सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो था ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, इसके बाद हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीज चैप्टर से ही नई वीडियो पढ़ेंगे। तो नई वीडियो में जो है नई नेम रिएक्शन होगी, एक सीरीज पढ़ेंगे तो हर दिन एक हम नया पढ़ते रहेंगे। बाकी जो है लाइव के लिए भी हम कुछ नया लेके आएंगे कि लाइव वीडियो में हम क्या पढ़ सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जो है हमारी नई वीडियो फिर जो भी मैं नया कुछ अपडेट दूंगा वो आपको मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, थैंक यू।